देश की सत्ता में दूसरी बार काबिज हुई मोदी सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता से किए गए तमाम वादों पर लगातार एक के बाद एक मोहर लगाती जा रही है। बीजेपी ने 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने जैसे प्रमुख मुद्दे के साथ नागरिकता संशोधन कानून लाने और 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने का वायदा किया था। इन तमाम वायदों के साथ बीजेपी ने आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए यूएपीए और एसपीजी संशोधन बिल को पास कराने में भी कामयाबी दिखाई है। केंद्र की मोदी सरकार ने 1 साल के दौरान तमाम मिथकों को न सिर्फ झूठा बताया बल्कि उन्हें पूरा करने का जिगर भी दिखाया। अपने दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कई नामुमकिन को मुमकिन बना दिया, जिसमें उनके साथी सहयोगी सारथी अमित शाह ने बखूबी साथ दिया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने दूसरे कार्यकाल में शुरुआत से ही वो कर दिखाया जिसको साकार करने के लिए जनता ने उनको दोबारा चुनकर शीर्ष तक पहुंचाया था। बीते 1 बरस में मोदी सरकार 2.0 के पूरे किए गए संकल्पों को हम जानते हैं, जिस पर मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने खरा उतरने का प्रयास किया। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम 3 तलाक, निकाह हलाला जैसी प्रथाओं के उन्मूलन और उन पर रोक लगाने के लिए कानून पारित करेंगे, जिसके बाद मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया और बरसों से चली आ रही तलाक प्रथा को कानून बनाकर खत्म कर दिया। मोदी सरकार ने 3 तलाक को पूरी तरह से बैन करने और इसे अपराध घोषित करने के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को लोकसभा और राज्यसभा से पारित भी कराया, जिसके बाद मुस्लिम महिलाओं को उनके उत्पीड़न से आजादी मिल गई और उन्होंने सरकार के इस फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 से आजादी। अनुच्छेद 370 के बारे में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में लिखा है कि हम जनसंघ के समय से 370 के बारे में अपने दृष्टिकोण को दोहराते हैं। हम धारा 35A को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 6 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे बड़े ऐतिहासिक फैसले जम्मू कश्मीर को लेकर किया, जो जनसंघ के जमाने से पार्टी की प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर रहा है। नवनिर्वाचित सरकार ने दिखाया कि कुछ करने का जज्बा और हौसला प्रधानमंत्री मोदी जैसा हो तो कुछ भी असंभव नहीं। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को जिस प्रकार निष्प्रभावी बनाया वो विपक्ष को भी हैरान कर गया। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीर में एक देश एक कानून की धारणा मजबूत हो गई, तो साथ ही कश्मीर से पलायित हो चुके कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का एक रास्ता सुगम हो गया। आतंकवाद पर लगाम के लिए यूएपीए एक्ट। घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुरूप मोदी सरकार ने आतंकवादियों पर कड़े प्रहार के लिए विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधक विधेयक यूएपीए को मंजूरी दे दी। यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के जरिए देश की सुरक्षा मजबूत की। इस कानून के बाद अब सरकार किसी भी व्यक्ति विशेष को आतंकवादी घोषित कर सकती है और उसकी संपत्ति भी जब्त कर सकती है। सरकार के इस फैसले के बाद जहां आतंकवाद पर लगाम लगी, तो वहीं सरकार के इस फैसले का हिंदुस्तानियों ने जमकर स्वागत किया। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति। भाजपा के संकल्प पत्र में सुशासन शीर्षक वाले अध्याय में भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए प्रयास किए जाने की बात कही गई। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल में सरकारी विभागों की सफाई यानी नाकारा अफसरों को निकालने और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में प्रयास भी किया। केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं कर सीमा शुल्क बोर्ड ने एक बार फिर 22 सीनियर अफसरों को जबरन रिटायर करने का फैसला लिया है। ये सभी अफसर टैक्स डिपार्टमेंट के थे। सरकार की इस नीति ने जहां अधिकारियों पर लगाम कसी, तो भ्रष्टाचार पर भी कुछ हद तक नकेल कसी गई है। हिंदुस्तानियों से राम मंदिर का वायदा। संविधान के तहत अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए सभी संभावना तलाशी गईं। इसके चलते वायदे पर अमल करते हुए अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर कई स्तरों पर चर्चा भी हुई। बीजेपी नेता और मंत्रियों ने केंद्र सरकार पर अध्यादेश लाकर राम मंदिर बनाने का दबाव भी डाला, लेकिन मोदी सरकार अयोध्या की विवादित जमीन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करती रही। सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के नाम जमीन के हक पर हस्ताक्षर के बाद पीएम मोदी को
राम मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का आदेश दिया, जिसके बाद अब राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ और जनता से किया गया भाजपा का एक बड़ा वायदा मोदी सरकार ने पूरा कर दिखाया। नागरिकता संशोधन बिल पास। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन बिल को राज्यसभा में चर्चा और पास करने के लिए पेश किया तो उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र का भी जिक्र किया। शाह ने कहा कि चुनाव से पहले हमने जनता के सामने नागरिकता संशोधन बिल लाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे जनता ने अपना समर्थन दिया। जनादेश से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, तो मोदी सरकार नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा में पास कराने में कामयाब रही, जिसके बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी शरणार्थियों को यहाँ नागरिकता मिल सकेगी। वहीं उन्होंने नागरिकता संशोधन बिल को लेकर विपक्ष की बोलती भी बंद कर दी। सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह की जोड़ी ने वो कर दिखाया जिससे जनता को आखिरकार ये कहना पड़ा कि मोदी है तो मुमकिन है। जिस प्रकार मोदी शाह की जोड़ी ने देश से जुड़े ये 6 बड़े फैसले लिए, उसने ये साबित कर दिया कि कुछ करने का जज्बा और हौसला जब प्रधानमंत्री मोदी जैसा हो तो कुछ भी असंभव नहीं। आप भी मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल के बारे में अगर अपनी राय देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।